अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो किसी की जन्म कुंडली है, जो कि ये भाई साहब कराची के हैं और बैरून मुल्क यूरोप में रहते हैं। तो ये कहते थे कि मेरी वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डाल देना, मैं उधर से देख लूँगा। और इनकी तो ख्वाहिश थी कि ये मुकम्मल वीडियो कुंडली जो है ये देखी जाए। तो मेरे दोस्तों, अगर मुकम्मल कुंडली देखी जाए तो फिर बहुत लंबी जो वीडियो है ये बन जाएगी, तकरीबन 2-4 घंटे की बन सकती है। तो मैं शॉर्टकट यानी वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी ये शॉर्टकट वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है। पर ये पता आपको चल सकता है कि जन्म कुंडली में क्या क्या बताया जा सकता है। वैसे तो हम अगर सादा तरीके से देखें तो ये जो जन्म कुंडली है ये चौथे महीने की अप्रैल की 16 तारीख 1978 वक़्त पैदाइश 16:28 जगह पैदाइश कराची की है। और इस टाइम के मुताबिक बुर्ज सुंबला की कुंडली बनती है। तो बुर्ज सुंबला की जो कुंडली बनती है, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि कौन कौन से सियारे किस किस घर में बैठे हुए हैं। तो बुर्ज सुंबला की ये कुंडली है। बुर्ज सुंबला जो है ये पहले इशरे में बनी है, यानी एक बुर्ज के 3 इशरे होते हैं। तो ये पहला इशरा है जो कि ये कुंडली बनी है। ये 00 दर्जा और 22 दकीका बुर्ज सुंबला की कुंडली है। बुर्ज सुंबला का सियारा अतारद जो कि कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो 7वें घर में ये स्टार जो है ये नीच का है, क्योंकि इसलिए बुर्ज हौत में ये बैठा हुआ है। बुर्ज हौत में तालिया का मालक, लगन का मालक नीच का हो गया है, जो कि डेड हो गया है। और उसके साथ ये 24 डिग्री और 38 दकीके पर बैठा हुआ है। और इसके साथ केतु बैठा हुआ है जो 12 डिग्री 10 दकीके का है। मैंने काफ़ी वीडियो में आगे बता चुका हूँ कि जो भी सियारा केतु या राहु के साथ जुड़ जाता है उस सियारे को ग्रहण लग जाता है। और ये भी जो तालिया का मालक है, एक तो ये केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो दूसरा ये रजत में भी चल रहा है, तो तीसरा ये है कि ये नीच का बैठा हुआ है कुंडली के 7वें घर में। तो आगे जाके मज़ीद तफसील के साथ बात करते हैं। तो कुंडली का दूसरा जो घर है, ये दूसरा घर बंदे का ख़ानदान का घर होता है, बंदे के रुपये पैसे का घर होता है। तो दूसरा घर जो है, दूसरे घर का मालक सियारा ज़ोहरा है, इसलिए कि दूसरा घर बुर्ज मीज़ान है। तो बुर्ज मीज़ान का सियारा जो है ये ज़ोहरा, जो कि कुंडली के 8वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जो कि 23 डिग्री और 16 दकीके पर बैठा है बुर्ज हमल में। ये कुंडली का 8वां घर है। इसी तरह कुंडली का तीसरा घर जो होता है ये बंदे के छोटे बहन भाई, रिश्तेदार, हमसाए वगैरह हिम्मत से तल्लक रखता है। तो कुंडली का तीसरा जो घर है ये बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब का सियारा मरीख है, जो कि कुंडली के 11वें घर में ये भी नीच का बैठा हुआ है। ये बुर्ज सरतान में 8 डिग्री और 30 दकीके का बैठा हुआ है।
मतलब ये कि ताल्या का मालिक भी नीच का है और कुंडली के तीसरे और 8वें घर का मालिक भी नीच का है। और उसके बाद हम देखते हैं कुंडली का चौथा घर, तो कुंडली का चौथा घर बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस का स्यारा मुश्तरी है जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है 7 डिग्री 7 दकीके पर बुर्ज जोजा में। तो 5वां घर आ जाता है। 5वें घर का मालिक स्यारा जोहल है। स्यारा जोहल कुंडली के 5वें घर में जाकर बैठा हुआ है। तो 5वां जो घर होता है ये बंदे की तलीम से, बंदे के महबूब औलाद से तल्लुक़ रखता है। तो 5वें घर का मालिक स्यारा बुर्ज असद में बैठा हुआ है। तो बुर्ज असद में ये 00 और 9 दकीके पर बैठा हुआ है और दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और उल्ट भी चल रहा है, रजत में चल रहा है। तो इसी तरह ये मैंने बताया नहीं, ये कुंडली का चौथा जो घर होता है ये बंदे की ज़मीन, प्लाट, प्रॉपर्टी, घर का सुख, माँ से तल्लुक़ रखता है। तो ये इसका स्यारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। आगे आ जाता है कुंडली का छठा घर। तो कुंडली का छठा घर जो होता है ये बंदे की मखालफत, बंदे की सेध, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, कर्ज वगैरह से और काम यहाँ किया जाता है उस जगह से तल्लुक़ रखता है। मामू से, खाला से भी तल्लुक़ रखता है, सतीली माँ से भी तल्लुक़ रखता है। तो इस घर का मालिक भी स्यारा जोहल है जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। आगे आ जाता है कुंडली का 7वां घर। तो 7वां घर बंदे की शरीक हयात, शराकतदारी, रोज़मर्रा के काम, व्यापार वगैरह से तल्लुक़ रखता है। तो 7वें घर का स्यारा मुश्तरी है जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है और ये ठीक बैठा हुआ है। आगे आ जाता है कुंडली का 8वां घर। 8वें घर से बंदे की उम्र देखी जाती है, खौफ, दूसरों का रवैया, मश्तरका अकाउंट, तरका, मिरास वगैरह देखा जाता है। तो जो 8वां घर है, 8वें घर का मालिक स्यारा मरीख है जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है और ये नीच का होकर बैठा हुआ है। और इससे हटकर फिर हम देखते हैं कुंडली का 9वां घर। तो 9वां घर बंदे के बाप से तल्लुक़ रखता है, बंदे की किस्मत से, बरूने मुल्क से, बंदे के मज़हब से तल्लुक़ रखता है। तो जो 9वां घर है, 9वें घर का मालिक स्यारा जोहरा है, वीनस, जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। 9वें घर का भी मालिक वीनस है और दूसरे घर का भी मालिक वीनस है जो कुंडली के 8वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, 23 डिग्री और 16 दकीके पर बैठा हुआ है। आगे आ जाता है कुंडली का 10वां घर। तो 10वां घर बंदे के रोज़गार से, बंदे की इज्जत शोहरत से, बंदे के काम से तल्लुक़ रखता है और इसका ये बुर्ज जो है ये जोजा है। इसका स्यारा अतारद है जो कि कुंडली के 7वें घर में नीच का होकर बैठा हुआ है और रजत में भी है और केतु के साथ भी जुड़ा हुआ है। इससे हटकर फिर देखते हैं कुंडली का 11वां घर। तो कुंडली का 11वां घर जो है ये बुर्ज सरतान है। बुर्ज सरतान का स्यारा अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये कुंडली का 11वां घर है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों, दोस्तों से, उम्मीदों, ख्वाहिशों से तल्लुक़ रखता है। जो हम काम करते हैं उसका लाभ, रिजल्ट क्या मिलेगा ये भी कुंडली का 11वां घर ही बताता है। कुंडली का 12वां घर आ जाता है। 12वां घर बरूने मुल्क का और हस्पताल का, जेल खाना जात का, खुफिया दुश्मन का ये घर होता है, खर्च का घर होता है। तो इसका स्यारा शमश है। तो स्यारा शमश कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ। ये तो थी स्यारों की पोजीशन। अब कुछ स्यारे अच्छे हैं, कुछ स्यारे बुरे हैं और इसी तरह जो स्यारे होते हैं इनके जाविये होते हैं, नज़रें होती हैं। जैसे राहु जो है इसकी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं।
तो राहु जो है इधर बैठकर इस घर को भी देख रहा है, 5वीं नज़र से, 7वीं नज़र से इस घर को देख रहा है और 9वीं नज़र से इस घर को भी देख रहा है। आगे आ जाता है केतु। तो केतु की भी 3 नज़रें हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु 7वें घर में बैठकर 1 2 3 4 5वें घर को, इस घर को भी देख रहा है, इस घर को भी देख रहा है और इस घर को भी देख रहा है। आगे अतारद आ जाता है। तो अतारद जिस घर में भी बैठा होता है उस घर में से सिर्फ इसकी एक ही नज़र होती है, यहाँ बैठा होता है वहाँ से 7वें घर को देखता है। तो स्यारा अतारद इधर बैठा कुंडली के 7वें घर को यानी पहले घर को देख रहा है। इसी तरह स्यारा शमश और ज़ोहरा, इसकी भी एक ही नज़र होती है, 7वीं नज़र होती है, यानी यहाँ बैठे ये दोनों स्यारे कुंडली के दूसरे घर को भी देख रहे हैं। स्यारे मुश्तरी की भी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं नज़र इस घर पर जाएगी और 7वीं नज़र इस घर पर जाएगी और 9वीं नज़र इस घर पर जाएगी। इसी तरह मरीख जो है इसकी भी 3 नज़रें हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। तो मरीख यहाँ से बैठा 1 2 3 4थी नज़र इस घर पर डालेगा और 7वीं नज़र इस घर पर और फिर 8वीं नज़र इस घर पर डालेगा। तो इसकी हम पहले थोड़ी थोड़ी वजाहत करते जाएं कि कुंडली का पहला जो घर है, कुंडली जो होती है इसका पहला घर बंदे की रूह होती है, बंदे की बॉडी होती है, बंदे के सोच, ख्यालात, तरक्की या तनज़्ज़ुली से तल्लक रखता है पहला घर। अगर पहले घर का मालिक ठीक है या पहले घर के ऊपर कोई सात स्यारों की नज़र पड़ रही है तो फिर पहला घर ठीक है। अगर पहले घर का मालिक जैसे वो कुंडली के 7वें घर में नीच का हो गया है और उसके बाद उसके साथ केतु भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये पापी स्यारा हो गया और बुरे घर में यानी बुरी जगह पर जाकर बैठा हुआ है, तो ये बुरा रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से तालिया यानी जिस्म और बॉडी और सोच, ख्यालात और ये सब कुछ जो है ये इसको मनफी कर देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले घर का मालिक 7वें घर में आकर बैठा हुआ है। अगर पहले घर का मालिक कमज़ोर या बद करदार हो और वो 7वें घर में हो तो वो जिस बंदे की ये कुंडली है उसके लिए निशानदेही करता है कि इसकी पहली बीवी जो है वो जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्यारा गलत है और गलत जगह पर आकर बैठा हुआ है। और केतु भी इस घर में है जो कि पापी स्यारा है, राहु भी इस घर को देख रहा है जो कि पापी स्यारा है। तो इसी तरह कुंडली का दूसरा घर आ जाएगा। दूसरा का घर जो होता है ये बंदे की आमदनी यानी रुपया पैसा और मालो दौलत और ख़ानदान से तल्लक रखता है। तो कुंडली का जो दूसरा घर है इसका मालिक स्यारा ज़ोहरा है जो कि कुंडली के 8वें घर में जाकर बैठा हुआ है और इससे हटकर वो दुश्मन के घर में है और उससे हटकर फिर वो शमश के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर कुंडली के दूसरे घर का मालिक कुंडली के 8वें घर में है तो ज़्यादा ज़मीन और दौलत से नवाजा जाएगा, क्योंकि स्यारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 8वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा ये कि आमदनी दौलत तो देगा लेकिन इसकी अज़दवाजी खुशी महदूद होगी और वो अपने बड़े भाई से खुशी से महरूम होगा। अगर दूसरे घर का मालिक कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाता है तो जो दूसरा घर होता है ये बंदे की आँख से भी तल्लक रखता है, ख़ास करके जो दाईं आँख होती है दाईं आँख से भी तल्लक रखता है। तो जो दाईं आँख होगी इस आँख के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि दूसरे घर का मालिक 8वें घर में भी है और सूरज के साथ भी है। तो सूरज के साथ होने की वजह से इसकी आंखें ख़राब हो सकती हैं या फिर ऐनक वगैरह जो है ये लग सकती है। और इससे हटकर स्यारा ज़ोहरा और स्यारा शमश अगर दूसरे घर में हैं तो इससे बंदे के पेट में प्रॉब्लम देगा, गैस वगैरह,
और मोटापा वगैरह जो है ये बढ़ा सकता है। इसी तरह कुंडली का ये तीसरा घर है, तो तीसरा घर छोटे बहन भाई रिश्तेदारों हमसायों से तल्लक रखता है। तो तीसरे घर का मालक स्यारा मनहूस है, जो कि कुंडली के 11वें घर में जाकर बैठ गया है। तो जिसका मतलब ये है कि ये स्यारा पापी होकर नीच का हो गया है कुंडली के 11वें घर में। तो 11वां घर बड़े बहन भाइयों से भी तल्लक रखता है, और जो तीसरा घर है ये छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है। तो ये स्यारा पापी है, बदकरदार है। तो इसका मतलब ये है कि छोटे बहन भाइयों से भी नहीं बनेगी, और बड़े जो भाई हैं इनसे भी नहीं बनेगी। हालांकि बहन जो है बड़ी इससे बन सकती है, पर बड़े बहन अपने बड़े भाई से नहीं बनेगी। अगर तीसरे घर का मालक 11वें घर में है तो मकामी लोग तजारत में हमेशा फ़ायदा उठाएंगे और ज़हीन होंगे। तो इसी तरह ये कुंडली का चौथा घर है। चौथा घर ज़मीन, प्लाट, मकान, प्रॉपर्टी से तल्लक रखता है। तो कुंडली के चौथे घर का जो मालक है वो स्यारा मुश्तरी, जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, और वो रोज़गार वाले घर में बैठा हुआ है, इज़्ज़त शोहरत वाले घर में बैठा हुआ है। अगर चौथे घर का मालक 10वें घर में है, शाही आज़ाद से लुत्फ़ अंदोज़ होगा, कीमियादान होगा, इंतहाई खुश होगा। तो खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होगा, यानी उसका कारोबार वगैरह जो भी होगा हुकूमत से इज़्ज़त शोहरत भी ज़रूर मिलेगी। आगे आ जाता है कुंडली का 5वां घर। तो कुंडली का 5वां घर बंदे की औलाद से, महबूब से तल्लक रखता है, तलीम से तल्लक रखता है। तो कुंडली का जो 5वां घर है इसका मालक स्यारा जोहल, जो कि कुंडली के 12वें घर में जाकर बैठा हुआ है, बुर्ज असद में, यानी अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और दर्जों का भी कम है, क्योंकि जो भी स्यारा 6 डिग्री से कम होता है तो वो स्यारा अभी बच्चा माना जाता है, बाल माना जाता है, वो फ़ायदा नहीं देता। और जो स्यारा 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो स्यारा मनहूस हो जाता है, पापी हो जाता है, या बूढ़ा हो जाता है, जिससे वो भी फ़ायदा नहीं देगा। तो कुंडली के 5वें घर का मालक कुंडली के 12वें घर में है, तो ऐसे में शख्स अपने बेटों से खुशियों से महरूम होगा। गोद लिया हुआ या कोई ख़रीदा हुआ बच्चा गोद ले सकता है, और इससे हटकर हमेशा बुराइयों पर खर्च करेगा, पढ़े लिखे लोगों से दुश्मनी रखेगा और जानबदार को अजियत देगा। 5वें घर के ऊपर स्यारा मरीख जो है ये अपना जाविया 7वीं नज़र डाल रहा है। तो जब मरीख कुंडली के 5वें घर पर अपनी नज़र डालेगा या 5वें घर में बैठा होगा, तो फिर ये औलाद में प्रॉब्लम देगा। यानी या तो पहली औलाद जो है उसको मार देगा, या फिर दूसरी औलाद, या फिर औलाद में लड़कियां पैदा होंगी, लड़का पैदा ना होगा, जो भी लड़का पैदा होगा उसको मार देगा। यानी औलाद में किसी न किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। तो आगे आ जाते हैं कुंडली का 6ठा घर जो है। 6ठे घर के ऊपर भी मरीख भी देख रहा है अपनी 8वीं नज़र से, और 6ठे घर का भी मालक स्यारा जोहल है, और वो भी कुंडली के 6ठे घर को देख रहा है। अगर 6ठे घर जोहल उसको देख रहा हो या मरीख उसको देख रहा हो, तो 6ठा घर मखालफत से भी तल्लक रखता है। तो ऐसा जो बंदा होगा उसको दुश्मनों का खौफ होगा, दुश्मनों की तादाद जो है ये मुसीबत का बायस बनेगी। तो आगे आ जाएगा कुंडली का 7वां घर। तो 7वां घर शराकतदारी से, रोज़मर्रा के कामों से तल्लक रखता है, व्यापार से भी तल्लक रखता है। तो 7वें घर में 2 स्यारे बैठे हुए हैं, केतु और अतारद। ये दोनों ही ख़राब माने जाएंगे इस घर में, और 7वें घर का मालक 10वें घर में बैठा हुआ है। अगर अतारद कुंडली के 7वें घर में बैठा होगा
तो ऐसे बंदे की जो शरीके हयात होगी वो ताजर बरादरी से तल्लक रखने वाली होगी, खूबसूरत होगी। अगर सतवें घर का मालक, जैसा कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि सतवें घर का मालक 10वें घर में है, अगर ऐसा होता है, मजहबी होगी, दौलत होगी, बेटे होंगे, मगर ये है कि वो नामा फरमानी करेगी। तो इसी तरह स्यारा अतारद अगर कुंडली के 7वें घर में पाया जाता है तो इसकी अहलिया बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, शक्लो सूरत में खूबसूरत हो सकती है, अच्छी नस्ल की नहीं होगी, झगड़े को बढ़ा देने वाली होगी और बहुत मालदार होगी, मकामी खुद भी अजीम होगा। वो आदमी सच्चा और वसी होगा और गलत अमल को जानता होगा, आज़ाद ख्यालात और वसी पैमाने पर मशहूर हो सकता है। जैसे कि स्यारा जोहल कुंडली के 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। अगर 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में जाएगा तो ये इस बात की निशानदही करेगा कि इस बंदे की जो उम्र है ये लंबी होगी। अगर 8वें घर का मालक, जैसे कि ये मरीख है, ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, अगर 8वें घर का मालक भी कुंडली के 11वें घर में किसी साध स्यारे के साथ होगा तो फिर भी लंबी उम्र की निशानदही करता है। अगर सूरज, ये जो सूरज है ये कुंडली के 12वें घर का मालक होकर कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 2 डिग्री और 42 दकीके पर बैठा हुआ है। अगर सूरज कुंडली के 8वें घर पर काबिज होता है तो इसकी आंखें खराब होंगी, दौलत और खुशी से महरूम होगा, कम उम्री होगी और अपने रिश्तेदारों से जुदाई का शिकार होगा। तो इसी तरह मैंने पहले भी बताया है कि स्यारा जोहरा जो है ये कुंडली के 8वें घर में और कुंडली के 12वें घर में ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो स्यारा जोहरा जो है ये कुंडली के 8वें घर में होता है तो ऐसे में लंबी उम्र वाला होगा, बेमिसाल होगा, खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होगा, बहुत अमीर होगा, बादशाह के बराबर होगा, लम्हा बा लम्हा खुशी महसूस करेगा। तो सूरज जो है, शमस जो है, ये कुंडली के 8वें घर में अगर होता है तो आँखों की बीमारी ज़रूर देता है, या आँखों की बनाई जो होती है ये ख़राब कर देता है, या फिर बुढ़ापे में जाकर बंदा अंधा हो जाता है। ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, बीमारी और शोहरत दोनों ज़िंदगी में मौजूद होंगी। अगर शमश यहाँ पाया जाता है तो वो आँखों के मसले तो पैदा करेगा मगर शोहरत और बीमारी भी साथ में देता है। तो इसी तरह स्यारा शमश और स्यारा जोहरा जो हैं ये दोनों स्यारे कुंडली के 8वें घर में एक ही घर में बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों स्यारे एक ही घर में बैठे हों तो मकामी शख्स के पास बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा होगा, बदसूरत होगा, बुरी जगह में दिलचस्पी होगी, बुरे बादशाह का खाना खाएगा, बदअनवान यानी गलत तरीके से रुपया जो है ये कमाएगा। इसी तरह आ जाता है कुंडली का 9वां घर। तो कुंडली का 9वां घर किस्मत से, बंदे के बाप से, बंदे के बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। तो 9वां घर जो है ये बुर्ज सोर है। बुर्ज सोर का स्यारा जोहरा जो कि कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 9वें घर का मालक अगर कुंडली के 8वें घर में आ जाएगा तो बंदे को खुशहाली नहीं होगी और वो अपने बड़े भाई से भी खुशी हासिल नहीं कर सकेगा। आगे आ जाता है कुंडली का 10वां घर। तो 10वां घर बंदे के रोज़गार से तल्लक रखता है, इज्जत शोहरत से तल्लक रखता है, गवर्नमेंट से तल्लक रखता है।
तो जो कुंडली का 10वां घर है, तो कुंडली के 10वें घर का मालक 7वें घर में है और 7वें घर का मालक 10वें घर में है। अगर ऐसी पोजीशन भी हो जाती है तो फिर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इनको करान यानी जैसे दो सियारे एक जगह पर होकर असर अंदाज होते हैं, इसी तरह अगर इस घर का मालक इसमें और इसका इसमें होगा तो फिर ऐसा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर 10वें घर का मालक 7वें घर में होगा, बीवी वाले घर में होगा, तो बीवी के ज़रिए से खुशियां मिलेंगी और बीवी के ज़रिए से ही इज्जत शोहरत जो है ये बढ़ेगी। और इससे हटकर ज़हीन होगा, नेक होगा, सच्चा और दयानतदार बंदा होगा अगर 10वें घर का मालक 7वें घर में पाया जाता है। तो इसी तरह कुंडली के 7वें घर का जो मालक है वो सियारा मुश्तरी है, जो कि कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। अगर 7वें घर का मालक या 10वें या मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा फलाहो बहबूद, खुशी, दौलत, रिश्तेदारों, आमदो रफ्त और शोहरत से नवाजा जाएगा। यानी मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और ये बंदे को फ़ायदा भी मिलेगा। और इससे हटकर भी मुश्तरी कुंडली के 10वें घर में वसी शोहरत देता है, अच्छे कामों में मसरूफियात और बहुत ज़्यादा दौलतमंद बंदा होता है अगर कुंडली के 10वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ है। मगर ये बात याद रखना कि कोई भी सियारा अच्छा या बुरा रिजल्ट उस वक़्त ही शो करता है जब उसका दिशा या अंतर दिशा चलती है, तो उस वक़्त है। आगे फिर आ जाता है कि जैसे ये सियारा कमर बैठा हुआ है, ये सियारा शमश बैठा हुआ है। अगर सियारा शमश सियारे कमर से 10वें घर पर हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो, कुंडली के किसी घर में भी अगर कमर से 10वें घर पर है तो मकामी अपने कामों में कामयाब होगा, बहुत दौलतमंद होगा, बहुत मजबूत होगा, दूसरों की सरपरस्ती करेगा और जिस्म जो होगा ये सेहतमंद होगा। तो इसी तरह सियारा कमर जो है, सियारे कमर से जैसे कि सियारा ज़ोहरा भी कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है, जैसे कि सियारा कमर ये है तो सियारे कमर से 10वें घर में है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर सियारा ज़ोहरा सियारे कमर से 10वें घर पर होगा तो खुशकिस्मती होएगी, खूबसूरत, मशहूर, अपने कामों में कामयाब, अमीर और बादशाह की तरफ से इज्जत मिलेगी। अगर ऐसा योग बनेगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर सियारा शमश और सियारा कमर यानी सियारे कमर से शमश 10वें घर पर होगा, जैसे ये है, जैसे, तो फिर अपने लोगों की सरपरस्ती करेगा, खुशकिस्मत होगा, बादशाह का प्यारा होगा और अपनी बीवी या औरतों की मदद से अपने माल में इजाफा करेगा। आगे आ जाएगा कुंडली का 11वां घर। तो कुंडली का 11वां घर बुर्ज सरतान है और 11वां घर बड़े बहन भाइयों से, लाभ से, दोस्तों से, उम्मीदों ख्वाहिशों से तल्लक रखता है। तो 11वें घर का मालक अपने ही घर में सियारा कमर बैठा हुआ है, पर इसके साथ एक पापी सियारा भी बैठा हुआ है। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि ये केतु जो है ये भी एक पापी सियारा है, जो कि 1 2 3 4 5वीं नज़र इसके ऊपर डाल रहा है। और उसके बाद ये मरीख भी पापी है, यानी 2 पापी सियारे 11वें घर को भी मुतासर कर रहे हैं, पर 11वें घर का मालक भी अपने घर में बैठा हुआ है। पर इसके बावजूद ये रिज़ल्ट जो है ये दोनों तरह का देगा, अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा।
तो अगर कुंडली के 11वें घर का मालक अपने ही घर में मौजूद हो, जैसे कि स्यारा कमर है, तो मकामी को अपने तमाम कामों में फ़ायदा मिलेगा, जबकि इसकी पढ़ाई और खुशी में रोज़ बरोज़ जो है ये इजाफा होगा। दौलतमंद बहुत से बेटे होंगे, लंबी उम्र वाला होगा, खिदमत करने वाला होगा, ज़हीन, तेज़, बहादुर और शानदार होगा, आदमी अमीर और अच्छा आलम होगा और गाय का मालक होगा, बादशाह के लिए काबिल कबूल होगा और हलीम होगा। अगर स्यारा कमर कुंडली के 11वें घर में किसी के बैठा हो तो ऐसा अफराद जो होगा उसको ख़वातीन और हाथियों की खरीदो फरोख्त से फ़ायदा होता है। अगर स्यारा कमर और स्यारा मरीख दोनों ही कुंडली के इकट्ठे होकर कुंडली के 11वें घर में हैं तो ज़हीन होगा, हुनरमंद होगा और इसके अलावा वो बीमार होगा, या जो दोस्त होंगे वो अच्छे और बुरे होंगे। ख़ास करके दोस्तों के ऊपर अतमाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरीख यहाँ बैठा हुआ है। मरीख जो अपना होंगे, दोस्त होंगे, वो झगड़ा करने वाले होंगे, या बड़े बहन भाई जो होंगे वो भी झगड़ा करने वाले ही होंगे। और देखने में जो बंदा होगा वो ऐसे ही महसूस होगा कि ये बंदा खुश है, हालांकि वो अंदरूनी तौर पर इतना खुश नहीं होगा मरीख के यहाँ बैठने से, पर देखने में ऐसा लगेगा कि ये बंदा खुश है। आगे आ जाएगा कुंडली का 12वां घर। तो कुंडली का जो 12वां घर है, 12वां घर खर्च से, हस्पताल से, बैरून मुल्क से, जेल से और इसी तरह टेंशन, खुफिया दुश्मनों से तल्लक रखता है। तो 12वां घर जो है ये बुर्ज असद है। बुर्ज असद का स्यारा ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। अगर 12वें घर का मालक 6ठे या 8वें घर में आ जाता है, या वो अपने दुश्मन के नुआमशे में चला जाता है, या वो कमज़ोर नुआमशे में चला जाता है, या 8वें नुआमशे में चला जाता है, तो बीवी की खुशी से परेशान होगा, अखराजात से परेशान होगा और आम खुशी से महरूम होगा, यानी खुशियां जो हैं वो नहीं मिलेंगी। और खर्च जो होगा, ये ऐसा बंदा खर्च के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी उसकी दिशा या अंतर दिशा आएगी तो उस वक़्त आँख या पाँव में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा खर्च जो है ये बढ़ जाएगा, ख़ास करके खर्च के ऊपर जो है ये कंट्रोल नहीं होगा। इससे हटकर अगर परीत राज योग को माना जाए कि ये 6ठा घर का मालक 8वें में या 8वें का 12वें में, अगर ये तीन घर 6ठा, 8वां, 12वां, अगर इनके घर के मालक कोई भी एक दूसरे के घर में चला जाए तो उसको परीत राज योग भी कहा जाता है। अगर हम परीत राज योग को भी मद्देनज़र रखें तो 12वें घर का मालक 8वें घर में आता है तो मकामी हमेशा फ़ायदा उठाएगा, खुश कलामी करेगा, दरमियानी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएगा और तमाम खूबियों से नवाजा जाएगा, क्योंकि ये परीत राजयोग में अगर जाएगा तो वैसे भी शमश जो है ये कुंडली के 8वें घर में तो है, मगर ये बुर्ज हमल में शर्फ वाले घर में भी है, तो ये कुछ फ़ायदा दे सकता है। तो इसी तरह 12वें घर में स्यारा ज़ोहल भी बैठा हुआ है, जो कुंडली के 5वें घर का और कुंडली के 6ठे घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। तो स्यारा ज़ोहल अगर देखा जाए तो वैसे तो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और दर्जों का भी कम है और उल्ट भी चल रहा है। अगर स्यारा ज़ोहल कुंडली के 12वें घर में पाया जाता है तो मकामी परेशान होगा, अखलाकी लिहाज से गिरा हुआ होगा, बतूनी होगा, नज़र की कमज़ोरी होगी, बेरहम होगा, बेशर्म होगा, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होगा और तहीन का शिकार होगा। अगर ज़ोहल कुंडली के 12वें घर में है तो मकामी अफराद दूसरों पर अल्ज़ाम ठहराएगा, भारी अखराजात का बोझ उठाएगा और नाखुश रहेगा। ये वक़्त ख़ास करके उस वक़्त भी आएगा जब स्यारे ज़ोहल की दिशा या अंतर दिशा चलेगी, उस वक़्त भी।
अगर सियारा शमश जो है ये कुंडली में किसी भी बंदे के बुर्ज हमल में पाया जाता है, तो बुर्ज हमल कुंडली के किसी भी घर में हो, अगर सियारा शमश कुंडली के किसी भी घर में बुर्ज हमल में होगा तो वो शास्त्रा के मैनी पर तबसरा करेगा, फ़नून लतीफ़ा में मशहूर होगा, जंग का दिलदार होगा, अपने फ़र्ज से लगाव रखता होगा, घूमने फिरने का शौक़ रखता होगा, हड्डियों का मजबूत होगा, अमाल में अच्छा होगा, बहादुरी के काम करेगा, खूनी बीमारियों का शिकार होगा, शानदार और मजबूत होगा। तो इसी तरह सियारा कमर जो है ये बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। तो बुर्ज सरतान में अगर सियारा कमर जो है ये किसी की कुंडली में होता है तो मकामी खुशकिस्मत, बहादुर, रईस, दोस्त, सफ़र और इल्मे नजूम से नवाजा जाएगा, होशियार, शुक्रगुजार वज़ीर हो सकता है, सच्चा होगा, बरूने मुल्क मकीम होगा, यानी बरूने मुल्क जाएगा और उधर रह भी सकता है, पुरजोश, बालों वाला जिस्म, पानी और फूलों का शकीन, मकानात, कुआं वगैरह की तमीर में दिलचस्पी रखने वाला, यानी कोई कुआं बनाना या कोई इसी तरह तालाब वगैरह बनाना उसमें दिलचस्पी रख सकता है। और इसके अलावा नुमाया उसकी गर्दन होगी, तो नेकी का मुजाहरा करता है, जो बहुत ज़हीन और खूबसूरत भी हो सकता है। तो इसी तरह सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 11वें घर में बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि ये 11वें घर में ही हो, यानी कि सियारा मरीख अगर कुंडली के किसी भी घर में बुर्ज सरतान में पाया जाता है तो इंसान दूसरों के घरों में रहना पसंद करेगा। उसको कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जो कि बिगड़ी हुई बीमारी, बड़ी बीमारी जिसका कोई इलाज होना बहुत मुश्किल हो। ज़राअत के ज़रिए दौलत कमाएगा, बचपन में शाही खाने और शाही लिबास से लुत्फ़ अंदोज़ होगा, दूसरों के घरों में रहना खाना पसंद करेगा, पानी के ज़रिए से मालदार हो जाएगा, बार बार परेशानी और हमेशा परेशान रह सकता है अगर मरीख बुर्ज सरतान में कुंडली के किसी भी घर में पाया जाता है। और इससे हटकर मरीख जो है ये नीच का भी है। अगर नीच का है तो बुराइयां, परेशानियां और घटियापन का बहस भी बंदे को बना देता है। तो इसी तरह सियारे अतारद की बात करते हैं तो सियारा अतारद बुर्ज हौत में अगर किसी भी घर में हो मगर बुर्ज हौत में अगर पाया जाता है तो अच्छे अखलाक और पकीज़गी का दिलदार होगा, परदेश में रहने का शौक़ या परदेश में रहेगा, बेपरवाह होगा, गरीब होगा, पाक दामन होगा, नेक, खुश नसीब, दीन से परेशान होगा, हुनरमंद होगा और नापाक इल्म से परेशान होगा। शास्त्रों और फ़नून लतीफ़ा से आशियाना, दूसरों का माल बटोरने में माहिर होगा और दौलत से खाली होगा, यानी बहुत कुछ करने के बावजूद भी लोगों को ठगी लगानी, चोरी करनी या दूसरों का माल बटोर कर भी फिर भी भूखे का भूखा ही होगा। दूसरा ये है कि सियारा अतारद जो है ये कुंडली के बुर्ज हौत में नीच का भी है, यानी ये नाकस रिज़ल्ट और मनफी रिज़ल्ट भी दे सकता है। और इसके मनफी रिज़ल्ट देने से इंसान जो है ये अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी का बायस बन सकता है। आगे सियारा मुश्तरी आ जाता है जो कि बुर्ज जोज़ा में बैठा हुआ है। हाला बुर्ज जोज़ा 10वां घर है, पर
बुर्ज जोजा 10वें घर से हटकर भी बुर्ज जोजा में अगर मुश्तरी पाया जाता है तो इसका बशिंदा मुतमिन होगा और इल्मदार होगा, माहर होगा, पुरकशिश आँखों का मालिक होगा, शास्त्रा, हुनरमंद, नेक और बुजुर्गों और रिश्तेदारों की तज़ीम करेगा, अच्छे लफाज अदा करने के काबिल होगा, यानी लफ्ज़ों की दौलत से माला माल होगा, फितरत में मेहरबान होगा, अपने फराई से सरशार होगा और अच्छा शायरी भी हो सकता है। आगे बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। तो सियारा ज़ोहरा बुर्ज हमल में पाया जाता है। तो सियारा ज़ोहल अगर बुर्ज हमल में कुंडली के किसी भी घर में हो पर हो बुर्ज हमल में, तो ऐसा बंदा जो है रात का अंधा होगा, यानी उसको ज़िंदगी में ऐसी बीमारी लग सकती है जिसको नुराता भी कहते हैं, यानी वो रात को अंधा हो सकता है, उसकी नज़र कम हो सकती है, बहुत से दाग होंगे उसके ऊपर, यानी दाग होंगे, दुश्मन होंगे, दूसरी घरेलू खवातीन में शामिल होगा, जंगलों और पहाड़ों में फिरेगा, औरतों की वजह से कैद हो जाएगा, बुनियादी मजाज में सख्त, आर्मी चीफ या मजदूरों का सरबराह, काबिल अतमाद और नामवर ना होगा। आगे आ जाता है सियारा ज़ोहल जो कि बुर्ज असद में पाया जाता है। सियारा ज़ोहल बुर्ज असद में कुंडली के किसी भी घर में हो पर हो बुर्ज असद में, तो लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी होगी, हुनरमंद होगा, हकीर होगा, फजीलत और बीवी से परेशान होगा, गुलामी की ज़िंदगी गुजारेगा, अपने मर्दों और खुशियों से परेशान, बुनियादी काम करने में दिलचस्पी होगी, बदमजाज, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से पागल होगा, बोझ उठाएगा, सख्त मेहनत करेगा और जौहरियों वाला जिस्म होगा। और ये जोहर जो है ये बुर्ज असद में अपने दुश्मन के घर में पाया जाता है, तो मकामी गंदा होगा और बीमारियों वगैरह की वजह से जो है ये परेशान होगा। आगे आ जाता है केतु या राहु। केतु या राहु कुंडली के 7वें घर में या कुंडली के 8वें घर में या 12वें घर में किसी मार्केश सियारे के साथ हों, यानी दूसरा घर जो होता है ये भी मार्केश घर होता है और जो कुंडली का 7वां घर होता है ये भी मार्केश घर होता है। अगर राहु या केतु कुंडली के 7वें, 8वें या 12वें घर में किसी मार्केश सियारे के साथ हों तो वो अपने अंदर, यानी वो बंदा अपने अंदर कत्ल करने की ताकत जो होती है वो रखता है, वो किसी को कत्ल कर सकता है। तो इसी तरह सियारा शमश जो है ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। अगर शमश कुंडली के 8वें घर में होगा तो शमश जो है ये एक आग है, आतिश है, यानी ऐसे बंदे की जो मौत होगी वो आग से, गोले से, या यानी ऐसा ही समझ लो कि कोई गर्म जगह, यानी आग, गोले या इसी तरह के किसी चीज़ के साथ होगी जो कि सूरज की वजह से। और इसी तरह अगर सियारा ज़ोहरा कुंडली के 8वें घर में पाया जाता है तो सियारा ज़ोहरा जो होता है ना, यानी साद सियारा कोई भी, यानी जैसे साद ज़ोहरा भी है, मुश्तरी भी है, कमर, अतारद, अगर कोई भी सियारा साद हो और वो कुंडली के 8वें घर में हो तो वो उम्र को बढ़ाता है, यानी उम्र लंबी कर देता है। तो जिस तरह ये सियारा ज़ोहरा है कुंडली के 8वें घर में तो इसकी उम्र लंबी होगी, पर सियारा ज़ोहरा जो है ये इसकी निशानदही करता है कि ऐसे बंदे की जो मौत है वो भूख से होगी, यानी भूख या किसी औरत की वजह से मौत हो सकती है।
तो इसी तरह जो कुंडली का नावा घर है, नावा घर मजहब, मस्जिद, मंदिर या मजहबी मकामात को ज़ाहिर करता है। अगर नावे घर का मालक बदी के साथ हो, यानी बुरे घर में बैठा हो, बुरे सियारे के साथ बैठा हो, तो फिर ऐसे बंदे की जो मौत होती है वो मज़ार के अलावा किसी और जगह पर होती है, यानी उसकी मौत मस्जिद या किसी नेक जगह पर नहीं होती, मंदिर मस्जिद के अलावा, मक्के के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाकर होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो चांद है, ये चांद किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है। तो ये जो चांद है ये पिशा नक्षत्र पर बैठा हुआ है। तो पिशा नक्षत्र का बशिंदा बहुत गुस्से वाला, ज़हीन, बेबाक, बतूनी, बहुत सी शाखों में सीखने वाला, अपने रिश्तेदारों का मददगार, चोर, दौलतमंद और ख़ुद मख्तार होता है। जैसे कि सियारा कमर जो है ये अगर पिशा नक्षत्र के ऊपर बैठा हो, तो अगर सरतान में सियारा कमर होता है तो ऐसा बंदा खूबियों का हामिल होगा, अपने रिश्तेदारों से बरतर होगा और आग बगोला होगा, बात करने वाला होगा, मजबूत जिस्म का मालिक होगा, झगड़ों में साबित कदम होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत से घरेलू मसाइल, एक ज्योतिषी होगा यानी नजूमी होगा, इल्म में तेज होगा, खुश होगा, दौलत में कमी होगी, खुफिया बेटे, यानी बड़े गौर की बात है, खुफिया बेटे यानी अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों से हासिल करेगा, यानी इसके अपनी बीवी के अलावा भी बच्चे होंगे जो कि दूसरी औरतों में से होंगे। अकल वाला होगा, कभी तन्हा ना होगा, बहुत कुछ होगा, बोलने और बादशाहों के ज़रिए से दौलत हासिल कर सकता है। तो अब बात करते हैं नवामशा कुंडली के बारे में। अगर नवामशा कुंडली हम देखते हैं तो नवामशा कुंडली बुर्ज जद्दी की है, बुर्ज जद्दी का सियारा ज़ोहल है। और अगर नवामशा कुंडली में तो सियारा कमर जो है ये कुंडली के 10वें घर में है और सियारा शमश कुंडली के 4थे घर में होकर सियारे कमर को देख रहा है। अगर इस तरह मतवज्जा होता है तो वो शख्स बड़ा बेवकूफ़ होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा और हमेशा खाने पीने से लुत्फ़ अंदोज होगा। और जो नवामशा कुंडली है, नवामशा कुंडली का पहला बुर्ज जो है ये बुर्ज जद्दी है। अगर नवामशा कुंडली का पहला बुर्ज जद्दी होता है तो मुख्तसर जिस्म होगा, चुस्त मजाज होगा, शरारती, कम दलेर, बीवी के हवाले से बदकिस्मत और बहुत लुत्फ़ अंदोज होगा। इसकी उम्र 19, 27, 34, 49 या 68वें साल में जाकर बीमारी हल्ला कर सकती है, इसको बीमारी तंग कर सकती है। तो इसी तरह हर बुर्ज जो होता है इसके 3 इशरे होते हैं, यानी 10-10 दर्जे का। अगर पहला इशरा जो होता है, जैसे कि तालिया जो है ये 10 डिग्री से कम हो तो पहला इशरा होता है। अगर तालिया 10 से 20 के दरमियान में बंदे की पैदाइश होती है तो वो दूसरे इशरे में पैदा होता है। अगर 20 से 30 के इशरे में पैदा होता है तो वो तीसरे इशरे में पैदा होता है। तो ये तालिया 0022 दकीके का है, जिसका मतलब ये है कि ये बुर्ज सुमला का पहला इशरा है। अगर पहले इशरे में बंदा पैदा होता है तो उसका रंग जो होता है वो गंदमी होता है, खुश गफ्तार होगा, शास्त्रा, बुलंदो बाला, खूबसूरत, औरतों के ज़रिए दौलत हासिल करेगा और सर लंबा होगा और आंखें जो होंगी वो खूबसूरत होंगी। और इसी तरह जो बुर्ज सुमला है इसमें बंदा जो पैदा होता है उसकी आंखें हरन जैसी होंगी, अच्छा बोलने वाला होगा, खराती होगा,
जिनसी लज्जत से लुत्फ़ अंदोज होगा, बहुत अमीर होगा, रंगत में स्याह और बुज़दिल हो सकता है। अगर सियारा ज़ोहरा और सियारा शमश दोनों कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो ऐसा बंदा हथियार के इस्तेमाल में माहिर होगा, ताकतवर होगा, बढ़ापे में कमज़ोर नज़र आएगा, आवाम को खुश करने के काबिल होगा और ख़वातीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा रकम कमाएगा। चाँद और मरीख अगर कुंडली में इकट्ठे हों तो वो बहादुर होगा, जंग में बहादुर होगा, बॉक्सर होगा, खूनी बीमारियों की वजह से जो मसला है ये पैदा हो सकता है। मिट्टी, जिल्द और मदनियात का सामान तैयार करेगा और एक कारीगर और मेटालर्जिस्ट होगा। इसी तरह हम फिर देखते हैं तो जो मुश्तरी और ज़ोहल चाँद से दूसरे और 12वें घर में हों, जैसे कि ये चाँद है और चाँद से ज़ोहल जो है ये दूसरे घर पर है और सियारा मुश्तरी जो है ये 12वें घर पर है, यानी कमर से सियारा ज़ोहल और सियारा मुश्तरी ऐसे ही हों, सियारा ज़ोहल दूसरे घर में और सियारा मुश्तरी 12वें घर में हो तो वो शख्स आरामदेह होगा, शास्त्रा, मीठी ज़बान वाला, बहुत सीखने वाला, दौलतमंद, खूबसूरत शक्ल और पुरसकून मजाज का हामिल होता है। सियारे कमर के अलावा जो सूरज होता है, सूरज के 12वें घर में, जैसे ये सूरज का 12वां घर है, सूरज बुर्ज हमल में है तो 12वां घर बुर्ज हौत है, तो वो शख्स बोलने में कोई रोक टोक नहीं करेगा। फसाहत बलावत, अच्छी तलीम, वसी शोहरत, तेज़ हाफ़ज़ा, जिस्मानी ताकत और खैराती तबीयत का। सूरज के अलावा कोई भी सियारा कमर के दूसरे और 12वें घर पर काबिज हो, जैसे ये सियारा कमर है तो सियारे कमर के दूसरे या 12वें घर में कोई भी सियारा पाया जाता है सूरज से हटकर, तो इंसान अच्छी गुफ्तगू, इल्म, सजायत और नेकी से शोहरत हासिल करता है। बेपनाह दौलत, गाड़ियाँ, ज़मीन, नौकर, आशाइश और दुश्मनों से आज़ाद ऐसा शख्स खैराती अदारे में होगा और वो मुखालिफ जिन्स के मेंबर की तरफ रागबत होगा, जिसकी खूबसूरत आँखें होंगी। अगर कुंडली के छठे घर का मालक कुंडली के 8वें या कुंडली के 12वें घर में पाया जाता है तो ऐसा शख्स खुश, सेहत और शोहरत वाला होगा। वो शख्स अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेगा, यानी गुनाह वाले कामों से बचने की कोशिश करेगा। दोस्त जो होंगे वो शानदार होंगे और इससे हटकर इंसान नेक और मुतमिन होगा। वो शख्स दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, खुशी से लुत्फ़अंदोज़ होगा, खुद मुख्तार होगा, मुअज़्ज़ज़ पेशे या तर्ज़ अमल की पैरवी करेगा, अपने और अच्छी खसूसियात के लिए जाना जाएगा। इसी तरह हम पेशे के लिहाज से अगर देखें तो चाँद से सूरज अगर 10वें घर पर है, जैसे कि ये चाँद है, सूरज इससे 10वें घर में बैठा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सूरज 10वें घर में है तो इस शख्स का पेशा जो है ये समाजी हैसियत, खुशबूदार शय तैयार करना या बेचना, सोना, ऊन और अद्वियात या अपने वालिद से मुंसलिक या इसके ज़रिए से कमाई हो सकती है। वो शख्स एक तिब्बी शख्स या तिब्बी तरीके से मुआवन हो सकता है,
यानी ऐसे जैसे कि कोई डॉक्टर, हकीम वगैरह, इस तरह के काम में भी दिलचस्पी ले सकता है। चांद सूरज से 10वें घर पर है, अगर ऐसा होता है तो पेशे में इंसान, ज़राअत, पानी के मंसूआत, तो मरजान, मोती, खोल और आमदनी उसका ज़रिया ख़वातीन के ज़रिए भी हो सकती है। तो इसी तरह सियारे मरीख की बात आ जाती है। सियारे मरीख यानी लगन, जो ये लगन होता है, यानी सियारा मरीख अगर तालिया में हो यानी लगन से 10वें घर में हो, या सियारा मरीख सूरज से 10वें घर पर हो, तो ऐसा बंदा जो होता है इसके पेशे की निशानदेही करने वाला हो सकता है, मदनियात से मुंसलिक हो सकता है। आग, आतशबाजी, बावर्ची खाने, इंजन, ड्राइवर, या गर्मी या आग से मुंसलिक कोई काम हो सकता है। हथियार वगैरह बनाना यानी लोहे के किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो सकता है। मुहिम जोई और जिस्मानी ताकत वाले काम करने में यानी ऐसे काम उसके हो सकते हैं। फिर बात आ जाती है लगन से, यानी लगन से 10वें घर पर। लगन ये है, लगन से 10वें घर के ऊपर मुश्तरी है, तो इस शख्स का पेशा समाजी हैसियत, तलीम याफ्ता तबके, इल्म, कानून, मजहब, मंदिर, मस्जिद, खैराती अदारे, शागिर्दी, सफ़र और रूहानी मशागल से मुंसलिक हो सकता है। इस शख्स को बहन भाई या बच्चों के ज़रिए भी आमदनी हो सकती है। तो इसी तरह असल की ज़्यादा अहमियत कमर की होती है। तो इसी तरह अगर सियारा वीनस जो होता है, अगर ये कुंडली के 10वें घर में सियारे कमर से या लगन से 10वें घर में, लगन से 10वां घर ये होगा और सियारे कमर से 10वां घर जो होगा वो ये होगा। तो इसी तरह कमर से अगर 10वें घर के ऊपर सियारा ज़ोहरा पाया जाता है, तो इस शख्स का पेशा जो है समाजी हैसियत में जवाहरात, चांदी, गाय, भैंस या किसी भी कीमती चीज़ या हिस्स, लज्जत या खूबसूरती से मुतल्लिका हो सकता है। इस शख्स की आमदनी या दौलत का ज़रिया औरत या शरीक हयात से हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि मैं कौन सा काम करूं, क्या काम करूं। तो इसी तरह हमने ये बताया है कि इस कुंडली में ये काम हो सकते हैं। पर इससे हटके भी अगर हम कुंडली का ये नवामशा देखते हैं, तो नवामशा बुर्ज जद्दी है। बुर्ज जद्दी के सियारा जो है वो कुंडली के बैठा हुआ है 4थे घर में, जो कि कुंडली के 10वें घर को भी देख रहा है। वो सियारा ज़ुहल है। अगर हम इसको लें तो वो इसका ज़रिया माश जो होगा वो इंसान को मजदूरी के ज़रिए मिलेगा। जैसे बोझ उठाना और कम तजारत वाले लोग जो ख़ानदानी रवायत के ख़िलाफ़ हो, या एक जलाद हो सकता है, या आमदनी का ज़रिया किसी का नौकर हो सकता है, या मेहनत मजदूरी करने वाला मिल में या फैक्ट्री में इस तरह के काम करने वाला बंदा हो सकता है। यानी उसका अपना कारोबार नहीं हो सकता, ये ज़ोहर जो है ये मजदूरी वगैरह ही करवाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, यानी जैसे कि ये लगन है, अगर लगन का मालिक सियारे ज़ोहल के साथ हो या केतु या राहु के साथ हो, तो ऐसे बंदे जो होते हैं ना वो शक करने वाले होते हैं। यानी वो शक की वजह से किसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी उनको हमेशा यही होता है कि ये बंदा मुझे धोखा ना दे दे, ये चोरी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यानी वो डरेगा, यानी शक करेगा हर बंदे के ऊपर, घर के ऊपर। घर वाली कहीं गई है, वो कहाँ चली गई है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं, फलां बंदा मुझे ऐसे देख रहा है। यानी वो शक की वजह से तरक्की नहीं कर सकता, वो किसी के ऊपर अतमाद नहीं कर सकता। जैसे कि लगन का मालिक सियारा अतारद है जो कि केतु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह जो कुंडली का दूसरा घर होता है ना, ये बंदे की आमदनी, रुपये पैसा, ख़ानदान और बंदे के बोल चाल से भी तल्लुक़ रखता है। यानी दूसरा घर जो होता है, अगर ये घर अच्छा होता है या इस घर में अच्छा सियारा होता है, तो बंदे की बोल चाल भी अच्छी होती है, बंदे की
आंखें खूबसूरत होती हैं। अगर दूसरे घर का मालक स्यारा मनहूस हो जाए, जैसे कि वो दूसरे घर का मालक स्यारा ज़ोहरा है, जैसे कि ये कुंडली के 8वें घर में स्यारे शमश के साथ बैठा हुआ है। अगर इस तरह कुंडली का दूसरे घर का मालक किसी भी हालत में केतु के साथ, सूरज के साथ हबूत हो जाए या नीच का हो जाए, तो ऐसा बंदा जो होता है वो ग्रुप के सामने बोलने से घबराता है, यानी किसी महफिल में बोल नहीं सकता और अपने दिमाग का तवाज़ुन खो बैठता है, यानी वो किसी के सामने, ग्रुप में ज़्यादा बंदों के सामने बात नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर दूसरे घर का मालक कुंडली के 8वें घर में पाया जाता है तो वो शख्स बोलचाल में सख्त होगा और बुरी सोबत में रहेगा। इसके दांत और आंखें खराब होंगी, अकल से परेशान होगा, औलाद, इल्म और ताकत दौलत दुश्मनों के हाथों से छीनी जाएगी। तो इसी तरह कुंडली का ये 5वां घर है। अगर 5वें घर का मालक जैसे ये दुश्मन के घर में बैठा हुआ है या 5वें घर का मालक 6ठे या 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो वो शख्स अंधाधुंध होगा और बदकिस्मत होगा, बदकिस्मती की जिंदगी गुजारेगा, झूठा, धोखेबाज, बेऔलाद या औलाद के नुकसान से दो चार होगा, घटिया और बदकार लोगों से मेल जोल रखेगा, खुदा पर अमान की कमी और पेटू होगा, यानी खाना वगैरह जितना मर्जी आ जाए वो खा जाएगा। तो इसी तरह ये कुंडली का 9वां घर किस्मत से तल्लक रखता है और 9वें घर का मालक भी अगर 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाता है तो वो जो शख्स होगा वो शख्स तमाम वालदैन की जायदाद से महरूम हो जाएगा, जैसे ज़मीन, मकान वगैरह। इस शख्स को अच्छे लोगों और बुजुर्गों की कोई परवाह नहीं होगी और वो बेदीन, पुराने और बसीदा यानी पुराने कपड़े पहने और गरीब और दुखी होगा अगर 9वें घर का मालक कुंडली के जैसे के बैठा हुआ है 8वें घर में और बुर्ज हमल में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। इसी तरह अगर पहले घर का लाड यानी पहले घर का मालक अगर कमज़ोर होता है, जैसे कि स्यारा अतारद बुर्ज होत में कमज़ोर है क्योंकि डेड है, और इसके अलावा केतु के साथ भी है, यानी पहले घर का लाडकार यानी लाड लगन का मालक अगर कमज़ोर होता है तो ऐसा बंदा मिश्त जानी में मशगूल होगा। तो इसी तरह फिर आ जाता है कुंडली का दूसरा घर। तो कुंडली का दूसरा घर जो होता है इसका मालक बदकरदार हो जाए, यानी बदकरदार उसको कहते हैं जैसे कि कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चला जाए, या वो केतु या राहु या सूरज के साथ चला जाए, या वो नीच का हो जाए, या वो दुश्मन के घर में हो। अगर किसी भी तरह वो दूसरा घर का मालक मनहूस हो जाता है या वो मनहूस नुआमशे में चला जाता है तो वो शख्स दूसरों की तरफ से जहर आलूदा होने का खतरा रखता है। तो इसी तरह ये कुंडली का 6ठा घर है। कुंडली के 6ठे घर का मालक अगर ख़राब होता है, जैसे कि बुर्ज दिल्लू है और बुर्ज दिल्लू का स्यारा जोहल जो कि कुंडली के 12वें घर में अपने दुश्मन वाले घर में जाकर बैठा हुआ है, तो इस नतीजे में वो शख्स ज़हनी परेशानी की नशोनुमा का शिकार हो जाएगा, यानी वो बंदा ज़हनी तौर पर परेशान होगा। इसी तरह स्यारा शमश जो है, स्यारे शमश के कोई स्यारा मनहूस होकर या मनहूस हो, वो कुंडली के 12वें घर पर हो, शमश से 12वें घर पर, जैसे शमश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये शमश का 12वां घर है। तो शमश के 12वें घर पर होता है तो ये इस किस्म को ज़ाहिर करता है कि इंसान ज़ालिमाना फितरत, बदसूरत शक्ल, हद से ज़्यादा होश और कमज़ोर जहानत का हामल होगा। तो इसी तरह अगर सूरज से अतारद 12वें घर पर हो
यानी सूरज से ये 12वां घर है। यहाँ सूरज बैठा हुआ है, उससे ये 12वां घर है। अगर सूरज से 12वें घर में अतारद हो तो वो शख्स गरीब, जिस्मानी ताकत से परेशान और बेशर्म, दुखी हो सकता है। तो इसी तरह ये चांद और मरीख अगर दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो शख्स मशरूबात, मिट्टी के बर्तन, खाम आलात और औरतों का सदागर, माँ का दुश्मन या माँ की नामा फरमानी करने वाला बंदा होगा। तो इसी तरह ये सियारा ज़ोहरा आ जाता है। सियारा ज़ोहरा और सियारा शमश अगर कुंडली के 12वें घर में ये इकट्ठे हैं तो वो शख्स ज़हीन, हथियार चलाने में माहिर होगा, अच्छे अखलाक से नवाजा जाएगा, इसकी अपनी आमदनी नहीं होगी या अपनी आमदनी कम होगी, औरत के ज़रिए रुपया कमाएगा और कैदो बंदिश की सूरतों भी बर्दाश्त करता है। यानी औरतों के ज़रिए कैदो बंदिश भी हो सकती है। बढ़ापे में कमज़ोर, यानी बढ़ापे में आँखें, जो मैंने पहले भी बताया है कि आँखों की बनाई ख़त्म हो सकती है। ड्रामा अदाकार और मौसीकी जैसे मशागल से भी दौलत आ सकती है। तो इसी तरह चांद और मरीख, ये जो दोनों सियारे इकट्ठे हुए हैं, ये इस चीज़ को शो करते हैं कि वो शख्स दौलतमंद, बहादुर, जंग जीतने वाला, औरतों, शराबों और मिट्टी के बर्तनों का सदाकर, दांतें, दस्तकारी में माहिर, खून की बीमारी में मुब्तला, माँ से दुश्मनी रखेगा। तो फिर आ जाता है कि लगन, यानी लगन जो है ये बुर्ज सुमला है। लगन का मालक कमज़ोर हो, जैसे ये कमज़ोर है, लगन का मालक कमज़ोर हो। मुश्तरी मरकज़, यानी मरकज़ बोलते हैं इन घरों को, ये मरकज़ है। ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर मरकज़ है। मुश्तरी मरकज़ में हो या तरकोन में, यानी 5वें या 9वें घर में हो, 5वें या 9वें घर में हो। और इसके अलावा तर्क घर जो होते हैं इनमें खराबी हो। तर्क घर किसको बोलते हैं? 6वां, 8वां और 12वां, इन घरों में खराबी हो तो ऐसे में नतीजा ये निकलता है कि ये जो बंदा होगा इसकी उम्र जो होगी ये 70 साल की होगी। 70 साल में ये बंदा इस दुनिया फानी से चला जाएगा। अच्छा, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम कुंडली को मुस्तकिल यानी बहुत बारीकी में जानने की कोशिश करेंगे तो वो कुंडली बहुत लंबी या बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा ये यानी पता चला है कि कौन कौन से सियारे किस किस घर में क्या क्या बता सकते हैं। इससे हटकर अभी बहुत बड़ी बातें जो हैं ये बकाया रहती हैं और मैं सिर्फ एक सियारे की बात करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। अगर आप समझ जाएंगे कि इसी तरह मैं हर सियारे को अगर अलग अलग बयान करूंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है ये कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है। तो राहु है क्या चीज़? तो राहु क्या रिजल्ट देगा? राहु एक तेजी के साथ अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। राहु बुरा या घमंडी, सख्त लफाज, राहु नीच लोगों से दोस्ती रखने वाला होता है। राहु नीच काम, धोखा, बुरे काम, चुगली, वैशी, शराब, जुआ, बुरे अल्फाज, चोरी, जहर का कारक माना जाता है। इसके अलावा राहु जो होता है ये जोहल के बराबर असर देता है। राहु छोटे से छोटा काम, बुरे से बुरा काम करवाता है। राहु राजनीति का कारक है। राहु जिस सियारे के साथ होता है इसको ग्रहण लगा देता है। राहु 7वें घर के मालक, यानी जैसे 7वें घर का मालक मुश्तरी है तो मुश्तरी का यानी जो नक्षत्र होगा
उसके ऊपर भी अगर राहु आएगा तो फिर भी बुरा रिजल्ट ही देगा। फवाह वगैरह जैसे कि कोई फवाह अडाई जाती है और सख्ती गुस्से से बात करना भी राहु से तल्लक रखता है। नीच लोगों से दोस्ती, पागलपन, नखरे, फराड, चोरी, डकैती, नीच काम करे, बुरे काम, दहशतगर्दी, गंदे लफाज, कोड़, रंडी, औरतें जो होती हैं, स्किन की बीमारियां, खुजली, खारिश जिसको बोलते हैं, खारिश, चीचक, हाजमे का कारक स्यारा है। लेकिन राहु जो भी फल देता है अचानक फल देता है। राहु फकीर से बादशाह या बादशाह से फकीर भी बना देता है। जिस इंसान का राहु खराब हो इस पर कुत्ते भौंकते हैं, यानी जैसे जिधर भी जाएगा अगर उसका राहु खराब है तो उसके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे लोगों को कुत्ता काट भी सकता है, सांप या बिच्छू काट सकता है, काली चीज से डरता है और काले जानवरों से भी डरता रहता है। ख्वाबों में नजर आते हैं, यानी ख्वाबों में कुत्ता या कोई ऐसे इस तरह की चीज जो है उससे नजर आते हैं और वो ख्वाब में भी डर जाता है। राहु जो है ये बुर्ज सोर, बुर्ज जोजा में उच्च का माना जाता है। राहु बुर्ज अकरब और बुर्ज कौस में, यानी बुर्ज अकरब और बुर्ज, जैसे ये बुर्ज अकरब है तो बुर्ज कौस में नीच का माना जाता है। राहु 6वें, तीसरे, 11वें घर में अच्छा फल देता है, 8वें और 12वें घर में बुरा रिजल्ट देता है। ये तो बात आपको समझ आ गई कि ये राहु है क्या चीज़। इसी तरह हर सियारे के बारे में एक तफसील होती है। तो अब हम जानते हैं कि राहु कुंडली के पहले घर में अच्छा और बुरा ये दोनों रिजल्ट किस तरह के देगा। राहु जो है ये कुंडली के पहले घर में मिक्स रिजल्ट दे सकता है। लंबी जिंदगी देगा और अच्छा जिस्म होगा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद हो सकता है। चेहरे पर काला तिल हो सकता है, माली तौर पर मजबूत होगा, दूसरों की दौलत खुद के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। जिंदगी में सब आराम से लुत्फ अंदोज होगा, खूबसूरत अलिबास पहनेगा, शास्त्रा, मरीज, मोहतात और माशरे से जुड़ा हुआ और बहुत ऊंचा बंदा जैसे कोई चौधरी वगैरह इस तरह का यानी वो रिजल्ट देगा। पोजीशन पर होगा, यानी बंदा सरकारी पोजीशन या चौधरी वगैरह या इस तरह का नज़र आएगा। दूसरों की नज़रों में अच्छा होगा, तलीम को ज़्यादा अहमियत देगा, हमेशा बहादुरी के काम करेगा, काम दूसरों के ज़रिए करवाएगा, यानी खुद वो, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कोई चौधरी वगैरह या कोई अफसर वगैरह होता है। इल्मी कामों में हुनरमंद होगा, जो भी वादा करेगा वो पूरा करेगा, दुश्मनों पर गलबा हासिल करेगा और बहस मबैसा जो होगा उसमें कभी हार नहीं मानेगा, बहस मबैसे में जीत जाएगा। काम में मसरूफ़ होगा और कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कदीम सकाफत पर गौर करेगा और आसानी से नई चीज़ों को कबूल नहीं करेगा। ताकतवर, बहादुर, तकब्बर करने वाला होगा और आसानी से शोहरत हासिल कर सकता है। किसी के बारे में परेशान नहीं होगा, हमदर्द हो सकता है, अथॉरिटी की पोजीशन पर कब्जा कर सकता है, यानी उसकी अथॉरिटी होगी और हमदर्द हो सकता है। कोई भाई नहीं हो सकता, समाज की खिदमत करने वाला होगा, हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। कोई औलाद नहीं होगी, अगर साध स्यारे की नज़र हो तो फिर अचानक दौलत मिल सकती है। तो हम अगर साध स्यारे की नज़र देखें तो साध स्यारे की कोई भी नज़र इसके ऊपर पड़ रही, क्योंकि ये कमर भी इसकी ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, मुश्तरी भी, जोहरा भी, कोई भी साध स्यारा इसके ऊपर
नज़र नहीं डाल रहा। तो इसी तरह अगर राहु ताल्या में पहले घर में होता है तो इंसान बहुत तेज़ होता है और रवैये में भी चालाकी होती है। अगर सोर, हमल, जोजा, सरतान, असद, सुंबला, जद्दी लगन हो तो ऐसा इंसान नौकरी से रुपया कमाता है और बहुत तरक्की करता है। यानी जैसे कि ये बुर्ज सुंबला जो है, बुर्ज सुंबला लगन है। बुर्ज सुंबला भी अगर लगन हो और लगन में राहु बैठा हो तो ऐसा बंदा अपनी कमाई जो है, अपनी तरक्की जो है ये नौकरी के थ्रू या अपनी हिम्मत से करता है और फिर भी वो माला माल हो सकता है। तो इसी तरह ये राहु जो है ये साध असर देगा। तो राहु जो है ये अपना बुरा असर भी दे सकता है, मगर बुरा कोई सियारा इसके ऊपर नज़र डाल नहीं रहा। यानी ये जोहर भी नहीं देख रहा, मरीख भी नहीं देख रहा, शमश भी नहीं देख रहा, पर फिर भी मैं बुरा रिजल्ट जो है ये मैं बयान कर देता हूँ कि राहु बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। अगर बुरा रिजल्ट देगा तो चेहरे पर धब्बे हो सकते हैं, अच्छी नेचर होगी लेकिन मजाज नीच होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को धोखा दे सकता है, बेकार बात कर सकता है, रेड आंखें हो सकती हैं और हमदर्द नहीं होगा, बदसूरत, सुस्त और झगड़ेलू होगा, गुनाहगार, नाशुक्रा, लालची हो सकता है, अच्छे नाखून और अच्छे कपड़े हासिल नहीं कर सकता, डिप्रेशन का शिकार होगा और दुख की वजह से दुनिया में दिलचस्पी नहीं हो सकती। जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक मसाइल का शिकार होगा, हादसे से सर पर जख्म हो सकता है और सर में दर्द का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये पहला घर सर से भी तल्लक रखता है। ज़हनी और सर दर्द की बीमारी का शिकार रहेगा। शरीके हयात के साथ मुतमिन नहीं हो सकता, दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बनाएगा और दूसरी औरतों के पास जाएगा। 2 बीवियां हो सकती हैं, बुरा किरदार हो सकता है, बहुत पुरजोश और बहुत सी औरतों की तरफ से रद्द हो सकता है। शिद्दत में जज्बाती नेचर, मुखालिफ जिन्स के साथ तल्लुकात रखने के बावजूद मुतमिन नहीं हो सकता। कमज़ोर बेटा हो सकता है, माल को तबाह कर सकता है, रिश्तों में मुश्किलात का शिकार होगा और पानी से खौफ खाएगा। बेटे और बीवी की खुशी से महरूम हो सकता है या परेशान हो सकता है। बेवकूफ़, खुद गर्ज, फ़ख्र वाला, झूठा होगा, मगरूर हो सकता है, दूसरे लोगों को अच्छा नहीं समझेगा, बुरी खसूसियात का मालिक होगा, इंसान को ज़हनी परेशानी का शिकार और हेल्थ का शिकार बना देगा। अगर राहु बुरा रिजल्ट देगा तो इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जल्दी गुस्सा करेगा, सब्र की कमी हो जाएगी, फैमिली के साथ तल्लुकात नहीं बनेंगे, बने बनाए काम में रुकावटें आएंगी, खर्च ज़्यादा होगा, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी आएगी, दुश्मनों का ख़तरा बना रहेगा, इंसान मतलबी हो सकता है और मतलबी बातें कर सकता है। अगर राहु शमश, मरीख या जोहल के साथ हो तो इंसान को रोगी बना सकता है, पर इसके साथ ये है कि कोई शमश या जोहल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर ये बीमारी तो देगा मगर इतनी बड़ी नहीं देगा। इसी तरह इंसान अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ऐसे लोगों को जान पाना मुश्किल होता है। यानी ये एक खुफिया जो बंदे होते हैं इनको समझना बहुत मुश्किल होता है।
जो नज़र नहीं आएगा। इंसान डबल रवैये वाला होगा। आपको नज़र आएगा कि ये नेक और बहुत ही अच्छा इंसान है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान डबल माइंड वाला होता है, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नज़र आता है। तो इसी तरह दोस्तों ये कुंडली बहुत लंबी हो सकती है। अगर हम हर सियारे को दर्जा बदर्जा बयान करेंगे तो ये कुंडली 2-4 दिन की वीडियो बन सकती है, यानी इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। मगर ये है कि ये हमने अभी भी शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।